गरीब शिल्पकार और तीन इच्छाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कार्तिक नाम का एक शिल्पकार रहता था। कार्तिक केवल लकड़ी की साधारण चीजें जैसे कि खिलौने, छोटे औजार और हल के हैंडल बनाता था। वह अपने काम में बहुत माहिर था, लेकिन उसकी बनाई चीजें इतनी सस्ती बिकती थी कि वह एक टाइम खाना के लिए भी तरसता था। गांव में रामू सेठ नाम का एक अमीर व्यापारी था, जो कार्तिक का मजाक उड़ाता था और कहता था, कार्तिक तुम्हारे हाथों में जादू है, लेकिन किस्मत में एक भी सिक्का नहीं। जाओ कोई ऐसा काम खोजो जिससे सचमुच धन मिले। कार्तिक इन बातों से दुखी होता था, लेकिन वह जानता था कि गरीबी केवल एक स्थिति है, कोई नियति नहीं। एक बार कार्तिक जंगल में एक विशेष प्रकार की मजबूत लकड़ी की तलाश में बहुत दूर निकल गया। चलते चलते शाम हो गई और उसने एक टूटे फूटे पुराने मंदिर के पास रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वह मंदिर के आंगन में पहुंचा, उसे जमीन में गड़ी हुई एक छोटी चमकती हुई डिबिया मिली। उसने उसे खोला तो अंदर एक सदियों पुरानी जंग लगी लकड़ी की कुल्हाड़ी रखी थी। कार्तिक ने सोचा कि यह किसी पुराने लकड़हारे की होगी। उसने कुल्हाड़ी को बाहर निकाला और जैसे ही उसकी उंगलियां कुल्हाड़ी की पुरानी लकड़ी के हाथे पर लगी, एक तेज रोशनी हुई और एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले देवदूत प्रकट हुए। देवदूत ने कहा, हे मेहनती शिल्पकार, तुमने इस प्राचीन कुल्हाड़ी को छुआ जो मुझे एक शक्तिशाली बंधन से मुक्त करती है। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ जो तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं, लेकिन याद रखना, यह वरदान सीधे धन से संबंधित नहीं होंगे। वरदान तुम्हारी कला और ज्ञान से जुड़े होंगे। कार्तिक अचंभित रह गया। उसने रामू सेठ की बातें याद की और सोचा कि उसे लालच नहीं करना चाहिए। उसने गहरी सांस ली और पहली इच्छा मांगी। पहली इच्छा, हे देवदूत, मुझे धन नहीं चाहिए। मैं अपनी बनाई कला को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। मेरी पहली इच्छा है कि मैं जिस भी लकड़ी को छूऊं, मैं उसकी बनावट, मजबूती और गुण को तुरंत पहचान सकूं। मुझे पता चले कि उस लकड़ी का सबसे बेहतरीन उपयोग क्या हो सकता है। देवदूत मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। यह ज्ञान तुम्हें साधारण शिल्पकार से महान कारीगर बना देगा। अगले दिन कार्तिक एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में गांव लौटा। उसने जंगल से तरह तरह की लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया। अपने नए ज्ञान से उसने पहचान लिया कि कौन सी लकड़ी मूर्तियों के लिए सबसे अच्छी है, कौन सी टिकाऊ फर्नीचर के लिए, कौन सी संगीत के लिए। उसने अब साधारण खिलौने बनाने बंद कर दिए और अपनी पहचान के अनुसार खास चीजें बनाना शुरू किया। समय के साथ उसकी बनाई कलाकृतियां की मांग दूर दूर तक बढ़ने लगी। उसने चंदन की लकड़ी से अद्भुत छोटी मूर्तियां बनाई, जिसका रंग और सुगंध काफी फीका नहीं पड़ता था। उसने देवदार की लकड़ी से मजबूत हल्के दरवाजे बनाए और यहाँ तक कि दुर्लभ काले शीशम से ऐसे फर्नीचर बनाए जो किसी राजा के महल के योग्य थे। रामू सेठ भी उसकी कला की प्रशंसा करने लगा। एक वर्ष बाद दूर देश के एक बड़े राजा ने कार्तिक के अद्भुत काम के बारे में सुना और उसे अपने महल में बुलवाया। राजा ने कार्तिक को अपने सबसे बड़े खजाने, एक प्राचीन लकड़ी की पहेली को हल करने का काम सौंपा। यह पहेली ऐसी थी जिसे कोई भी कारीगर आज तक सुलझा नहीं पाया था। राजा ने कहा, अगर तुम यह पहेली सुलझा दोगे तो तुम्हें महल का मुख्य शिल्पकार नियुक्त किया जाएगा और तुम्हें अपार धन मिलेगा। कार्तिक ने पहेली को ध्यान से देखा। अपने विशेष ज्ञान के बल पर उसने पहेली बनाने में इस्तेमाल हुई हर तरह की लकड़ी को पहचान लिया, लेकिन पहेली को सुलझाने के लिए उसे सिर्फ लकड़ी का ज्ञान नहीं बल्कि डिजाइन और तकनीक का भी ज्ञान चाहिए था। उसे अपनी दूसरी इच्छा याद आई। उसने रात में फिर उसी टूटे हुए मंदिर जाकर देवदूत को याद किया। दूसरी इच्छा, हे देवदूत, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मैं दुनिया के सबसे जटिल डिजाइन और वास्तुकला की तकनीक को
समझ सकूं। मुझे पता चले कि किसी भी वस्तु या संरचना को बनाने का सबसे बेहतरीन और अनोखा तरीका क्या है। देवदूत ने फिर से तथास्तु कहा। कार्तिक के दिमाग में दुनिया भर के शानदार महलों, पुलों और उपकरणों के डिजाइन घूमने लगे। उसने तुरंत राजा की पहेली को सुलझाने का तरीका खोज लिया और उसे मात्र 1 घंटे में हल कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कार्तिक को अपने राज्य का मुख्य वास्तुकार और शिल्पकार नियुक्त कर दिया। कार्तिक अब धनवान था। उसे महल मिला, नौकर चाकर मिले और समाज में सर्वोत्तम सम्मान मिला। कार्तिक ने अपने परिवार को गांव से बुलाया और उन्हें एक खुशहाल जीवन दिया। लेकिन उसे एक चीज की कमी महसूस हुई। उसका काम और कला अब सिर्फ राजा के लिए थी और उसके पास गांव के गरीब लोगों के लिए कुछ करने का समय नहीं था। उसका गांव, जहां रामू सेठ अब भी गरीब लोगों को परेशान कर रहा था। 1 और साल बीत गया। कार्तिक ने एक बार फिर मंदिर जाकर देवदूत को याद किया। इस बार वह दुखी था क्योंकि उसका सारा ज्ञान और धन सिर्फ उसके लिए था। तीसरी इच्छा। हे देवदूत, आपने मुझे धन और ज्ञान दिया, लेकिन मैं अब भी अधूरा हूँ। मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि मेरे पास वह शक्ति हो जिससे मैं अपने ज्ञान और कला को किसी भी योग्य और मेहनती व्यक्ति को आसानी से सिखा सकूं। मेरी कला केवल मेरे साथ खत्म ना हो, बल्कि गांव-गांव तक फैले। देवदूत की आंखों में अब सम्मान था। उन्होंने कहा, हे कार्तिक, तुमने ज्ञान को धन से ऊपर रखा और अब तुमने ज्ञान को बांटने की इच्छा रखी। तुम्हारी यह इच्छा तुम्हें करोड़पति नहीं बल्कि महानतम बना देगी। वरदान मिलते ही कार्तिक ने राजा से अनुरोध किया कि वह अपने गांव में एक बड़ी शिल्प कला पाठशाला खोलना चाहता है। राजा ने खुशी खुशी अनुमति दे दी। कार्तिक ने अपने नए ज्ञान से एक सरल और प्रभावी पाठ्यक्रम बनाया। उसकी सिखाने की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि कोई भी गरीब और मेहनती बच्चा कुछ ही महीनों में बेहतरीन शिल्पकार बन जाता था। कुछ ही वर्षों में वह गांव शिल्पकारों के गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहां के हर घर में कला थी और हर कोई सम्मान के साथ जीवन यापन करता था। रामू सेठ ने भी अपना व्यापार बंद कर दिया और शिल्पकारों से कलाकृतियां खरीदकर बेचने का काम शुरू कर दिया। कार्तिक ने अपनी 3 इच्छाओं से खुद को करोड़पति नहीं बनाया, बल्कि अपने पूरे गांव को करोड़पति बना दिया। उसने सिद्ध कर दिया कि सच्ची दौलत ज्ञान, कला और उसे दूसरों के साथ बांटने में है।